वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 17 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, हम कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। अभी आपने देखना है जो मैं अभी कर रहा हूँ वो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक अलग सा मेथड बता दूंगा। देखिए, यहीं मैं लिख रहा हूँ लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल dx। ठीक है, सबसे पहले डिग्री चेक करनी है। सबसे पहले याद रखो, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, सेटिस्फाइड है कंडीशन। तो हम एक थॉट प्रोसेस का एक स्टेप हमने क्रॉस कर लिया। अब सेकंड है डिनोमिनेटर की आपने डिफरेंशिएशन चेक करनी है। देखिए, डिनोमिनेटर की मैं डिफरेंशिएशन चेक कर रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2x प्लस 3x, और इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी 0, इसकी आ जाएगी 2, और 3x स्क्वायर की आ जाएगी 6x। ठीक होगा। तो देखिए, अब मुझे यहाँ पर 5x है, तो अगर मैं यहाँ से आप बोलेंगे सर के अभी करना क्या है, तो देखिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर ये जो थोड़ा सी डिफ्रेंशिएशन है ये बनाना मुश्किल हो जाती है, पर ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मुझे यहाँ 6 चाहिए तो मैं पहले यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगा, तो मैं यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा x माइनस 2/5। ओके, और यहाँ पर मैंने इसको रीराइट करके लिख दिया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, उसके बाद ये मैंने 5 बाहर लिख दिया इंटेग्रल। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 2 प्लस 6x चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले 6 से डिवाइड करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद ये 5 मैंने यहाँ लिख लिया है, तो ये आएगा 6 माइनस 2 × 6 अपॉन वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये लंबी प्रोसेस है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट मेथड लगाऊंगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास मिल जाए, तो ये था लेट आई इज इक्वल टू लेट आई इज इक्वल टू let I is equal to integral dx। ओके, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन चेक कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि d अपॉन डी एक्स ऑफ, जो डिनोमिनेटर है वो है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी 6x प्लस 2। इसको मैं रीराइट कर लिया। देखिए, आपने क्या करना है, ये आई आ गया आपके पास। आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर को आपने पुट करना है a प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। ए और बी की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, जैसे मैंने मेथड्स में भी आपको डिस्कस किया था। देखिए, तो मैं क्या करूँगा, लेट न्यूमिनेटर 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट लगा लो, a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x प्लस b implies 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, 3 2 6 ये आएगी, यहाँ पर मैंने की भी है, तो ये आएगी 6x प्लस 2 प्लस b। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 6ax प्लस 2a प्लस b। अब इसमें आपने ये जो लाइन, ये जो इक्वेशन बनी है, ये भी लीनियर फैक्टर है, इधर भी लीनियर फैक्टर है, यहाँ भी लीनियर फैक्टर है। कोएफिशिएंट ऑफ x है 6x,
और ये बाकी के जो है +2a + b ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें x नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो x का जो कॉफिशिएंट x के जो कॉफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करना है। तो आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग द coefficients of x here x comparing the coefficient of x on both sides देखिए तो यहाँ पर आपके पास है x का कोफिशिएंट आ गया 5 इज इक्वल टू यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 6a। इसका मतलब है a की वैल्यू मुझे मिल गई 5/6। ठीक, a की वैल्यू मुझे मिल गई 5/6। 6 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है कांस्टेंट टर्म्स। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। कंपेयर कीजिए, आपके पास कितना है -2 नॉट 2 -2 इज इक्वल टू यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म 2a + b। a की वैल्यू आपको मिल गई है, b की वैल्यू निकालेंगे, आपके पास आएगा b इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज करें, ये भी माइनस आएगा -2 -2a। अब a की वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे, आपके पास क्या आएगा, therefore b इज इक्वल टू -2 इंटू a की वैल्यू है 5/6। तो आपके पास क्या आएगा, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 -5/3 -2 -5/3 3 2 जा 6 -1। तो ये आएगा, एलसीएम आ गया आपके पास 3 3 2 जा 6 -5, आपके पास क्या आएगा -6 -5 इज इक्वल टू -11/3। बी की वैल्यू भी देयरफॉर बी की वैल्यू भी आपने निकाल ली -11/3। ठीक है, अब ये ए बी की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। इसको ले लो आप इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इसको न्यूमिनेटर को हम लिख सकते हैं 5x - 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 5/6 और साथ में है 6x + 2 और साथ में है माइनस प्लस b है तो आएगा -11/5। अच्छा, अब आपके लिए होमवर्क है, आप ये जो क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा, क्या आएगा। ये आपने ये चेक करना है कि पहले 5/6 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आपने एलसीएम लेना है, फिर इसको आप जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही क्वांटिटी आएगी 5x - 2। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो i है इसको मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटेग्रल, इसको यूज करते हुए, अब ये क्या है 5x - 2, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 5/6 इंटू 6x + 2 -11/3 ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास रीराइट करके लिख दिया मैंने 3x² + 2x + 1। ओके, इज इक्वल टू, देखिए मैं इससे डिवाइड भी करूँगा, इंटीग्रेशन को सेपरेट भी करूँगा, तो मेरे पास आएगा 5/6, ये मैंने बाहर लिख ली कांस्टेंट इंटेग्रल, और यहाँ पर आ गया 6x + 2/3x²
प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 कांस्टेंट है, यहाँ पर बचेगा 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने यहाँ चेक किया हुआ है, शुरू में पहले चेक किया हुआ है, ये वाला जो रफ में मैंने ये चेक किया है कि न्यू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ये आ रही है। अब देखो वो अपने आप ही बन गई, तो इसका मतलब क्या है, 5/6 इसकी इंटीग्रेशन होगी log ऑफ mod ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कैसे, ये है आपके पास fx और उसकी डिफरेंशिएशन है ऊपर f डैश x, तो वो किसके बराबर होती है, log ऑफ mod ऑफ fx माइनस 11/3 इंटेग्रल क्वाड्रेटिक है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x की यूनिटी, आपके पास 3 कॉमन आएगा, आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 और साथ में आ गया dx। अब यहाँ पर ये तो है आपके पास, इसकी इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, 5/6 log ऑफ mod ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटेग्रल ये वाला 9 मल्टीप्लाइड हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 2/3x। रुक जाइए, अब आपने ऐड करना है हाफ ऑफ द, ये रफ वर्क है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x 2/3 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गए, 1/3 का होल स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे। पहले ऐड करेंगे 1/3 होल स्क्वायर, माइनस करेंगे 1/3 होल स्क्वायर, और साथ में लास्ट में आपके पास क्या है, प्लस 1/3, इसके बाद ये प्लस 1/3, तो ये आपके पास आ गया 5/6 log ऑफ mod ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटेग्रल 1 ये बन गया x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 1/3 होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 1/9, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रफ में, ये आ गया माइनस 1/9 और आ गया प्लस 1/3, प्लस 1/3 आपके पास 9 आ गया आपके पास एलसीएम, ये आ गया -1 प्लस और यहाँ पर आ गया आपके पास 3 3 × 9, तो ये आपके पास आ गया 2/9, तो यहाँ पर आ गया प्लस 2/9। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद आप, मेरे पास जगह नहीं बची है, आपने इसको कंप्लीट करना है, log ऑफ mod ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटेग्रल 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस इसको मैं लिखूंगा अंडू 2/3 होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर वाली फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, क्या, अंडू 2/3 स्क्वायर, तो ये आपके पास 2/9 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ऊपर वाला क्वेश्चन ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को यहाँ रब कर देता हूँ और मैं यहाँ पर फाइनल आंसर इसका लिखूंगा। क्वेश्चन लंबा है, स्पेस हमारे पास कम है, तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत है जगह। अच्छा, ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू, ये तो ऐसे रहेगा 5/6 5/6
log of mod of 3x square प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11 अपॉन 9, ये बन गया एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू 1 बाई ए, यानी कि आएगा 1 अपॉन ए कितना अंडर 2 अपॉन 3 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स की जगह कितनी है एक्स प्लस 1 बाई 3 अपॉन ए अंडर 2 अपॉन 3। उसके बाद आपने सी ऐड करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, ये आपके पास आंसर मैं लिख देता हूँ 5 अपॉन 6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11 अपॉन 3 से 9 कट गए 3 अंडर 2 10 इनवर्स एलसीएम लो 3x प्लस 1 अपॉन 3 से 3 कट गया अंडर 2 प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ए बी वाली, ये वो उसको ऐसे आपने याद रखना है, राइट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू ए इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। ठीक है, उससे ए और बी के इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे। उसके बाद आपके पास जो मिलेगा उसको आपके पास दो इंटीग्रल बनेंगे, उनको अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। को बड़ा हार्ड मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में हम क्या करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस मच। मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। अब सबसे अनरूट है, इसका मतलब इसको पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 6x प्लस 7 और आप सभी मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। बस, अब यहाँ तो मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव चेक करता हूँ, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी 2x माइनस 9 जो मुझे ऊपर चाहिए। तो इस तरह से ये थोड़ा मुश्किल है बनाना, तो आपने क्या करना है, लेट जो न्यूमिनेटर है वो है 6x प्लस 7, इसको आपने लिखना है कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म ए कोई d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस अनदर कांस्टेंट b, इसकी डिफ्रेंशिएशन तो आपके पास आएगा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू, और इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी 2x माइनस 9 प्लस b, इसको ले लो इक्वेशन 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2ax माइनस 9a प्लस b। अब आपने पहले कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करना है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट COEFF कोफिशिएंट COEFF कोफिशिएंट फुल स्टॉप, इसको कोफिशिएंट पढ़ते हैं, ऑफ x ऑन बोथ साइड्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है 2a, इसका मतलब आपके पास a की वैल्यू आ गई 3, चेक कर लो 6.2 3। ओके, अब आपने लिखना कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 7 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस 9a और साथ में है प्लस b। आपको किसकी वैल्यू चाहिए,
देयरफॉर b की वैल्यू चाहिए, b इज इक्वल टू 7, इसको शिफ्ट कर दो 9a, और ये आ गया 7 प्लस 9 और a की वैल्यू है 3, और यह 7 की 9 27 27, और इसको आप, और ये हो गया आपके पास 34। ठीक है, जब b की वैल्यू आ गई, आपने 1 फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू, सॉरी a की जगह आप लिखेंगे 3, a की जगह आपके पास क्या आएगा 3, और ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 9, और उसके बाद आपके पास आएगा प्लस b प्लस 34। ओके, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे ये आएगा, देखो 3 2 जा 6x, आगे 6x माइनस 9 3 जा 27 प्लस 34 आगे 7। ठीक हो गया। अब इसका मतलब आपके पास i क्या बन गया, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटेग्रल 6x प्लस 7 किसके बराबर है, 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन अंडरूट, आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये dx। इसको अलग करो, 3 कांस्टेंट हैं, बाहर लिख दिया, इंटेग्रल डिवाइड करो 2x माइनस 9 अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 कांस्टेंट है, इंटेग्रल 1 अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब देखिए, जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर बन चुकी है, इसका मतलब मुझे यहाँ ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा इसको न्यूमरेटर में। ये आ गया 3 इंटेग्रल, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू 2x माइनस 9 dx प्लस 34। यहाँ पर इसकी बेसिकली क्या है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर और सिंपल हो जाएगा। मैं यहाँ आपको इकट्ठा क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, अगर आप आराम से करेंगे तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये जो इंटीग्रल है इसको अलग नाम दे दो I1, इसको मैंने लिख दिया I1 प्लस I1 प्लस, और इसको लिख दिया मैंने 34I2, इसको ले लो इक्वेशन 2। अब I1 ये है और I2 सेकेंड इंटीग्रल ये है। ओके, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये आ गया 2x माइनस 9 अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू आपके पास आएगा 2x माइनस 9 और आ गया dx। अब देखिए ये जो है पावर, इसकी डिफरेंशिएशन ये है fx रेज टू पावर n इंटू एफ डैश वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा माइनस 1/2, तो ये आपके पास आएगा 2, 1/2 यहाँ रेसिप्रोकेट हो गए और ये यहाँ पर 1/2 आएगा और इसको मैंने लिख दिया अंडरूट,
तो आपके पास आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये किसकी वैल्यू आई? ये फर्स्ट इंटीग्रल की। इसको मैंने किसके बराबर लिया है? सेकंड I2 के बराबर। तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब इसको आप कैसे करेंगे? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी है, आपने हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपके पास? -9 है, -9 का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 9, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा 9/2 होल स्क्वायर। वो आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? इंटीग्रल 1 अपॉन अंडरूट, और आपने यहाँ पर कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कर दिए मैंने 9/2 होल स्क्वायर, माइनस पे कर दिया 9/2 होल स्क्वायर, और बाकी क्या है? प्लस 20, और ये हो गया dx। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेता हूँ। चलो जी, मेरी जगह बन गई। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मुझे दिक्कत आ रही है थोड़े से लिखने में। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास I2, तो ये किसके बराबर आएगा? I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन, और ये बनेगा x माइनस है बीच में, तो ये बन गया x माइनस 9/2 होल स्क्वायर। ये इतनी क्वांटिटी x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, और बाकी आपके पास क्या है? इसको आप रफ काम में कर लेंगे। -9/2 होल स्क्वायर माइनस 9/2 81/2, और साथ में कितना है? 20। एलसीएम कितना आ गया? 2, -80 प्लस 40, और ये आ गया -41/2, -41/, पार्डन में मैं जो बता रहा था, ये कितना आएगा? 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20, तो ये कितना आएगा? 9/2 का होल स्क्वायर आएगा 81/4। एलसीएम आ गया 4, और यहाँ पर आएगा 80, और ये आएगा आपके पास -1/4। कितना है? 1/4। तो यहाँ पर आएगा आपके पास, ये आपने रफ में कैलकुलेट करना है, -1/4 dx, और इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx। अब ये वाला फार्मूला आपके पास बन गया, आपने ये फार्मूला लगा देना है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये क्या आया आपके पास? इसकी इंटीग्रेशन बाय यूजिंग अबव फार्मूला, ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ x की जगह क्या है आपके पास? x माइनस 9/2 प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आएगा? log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 9/2 प्लस अंडरूट। अब देखिए, ये चीज़ जो है वो यही है, ये चीज़ वो ये है, ये चीज़ वो ये है, और ये आपके पास क्वेश्चन ही आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। x माइनस 9/2 प्लस आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ओके, तो इसका आप उसके बाद एलसीएम लो चाहे मत लो, आपके पास I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। अब आपने I की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपने I1 और I2 लिया है,
तो अब आपके पास क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन टू ये वाली जो इक्वेशन है 2, अब आपने यहाँ पर ये i1 और i2 लिए था, फ्रॉम इक्वेशन टू आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू i किसके बराबर आएगा, i आपके पास ये है, इसीलिए नाम देते हैं, बार बार इंटीग्रल ना लिखना पड़े, इज इक्वल टू 3 इंटू i1। अब i1 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है i1 आपके पास, ये आ गया था, ये i1 की वैल्यू ये थी 2 अंडरूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20, आगे है प्लस 34 इंटू i2 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 9/2 प्लस अंडरूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 प्लस, अब आप यहाँ पर c ऐड कर देंगे, यहाँ पर आप c ऐड कर देंगे, ये c ऐड हो गया। तो अब इसको आप फाइनल आंसर आपके पास ये आना चाहिए 6 अंडरूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसका एलसीएम लो चाहे मतलब, अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 2x माइनस 9/2, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ x माइनस 9/2 प्लस अंडरूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। मुझे लगता है कि अब आप इस मेथड को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, आसान क्वेश्चन है ये, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ भी करने को। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका मैं आपको हिंट दूंगा। देखिए हिंट क्या है, इसको आप आई ले लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल dx, ये आई ले लिया। अब देखिए पहले इसकी डिफ्रेंशिएशन चेक करते हैं, डिनोमिनेटर की, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी डिफ्रेंशिएशन कितनी आएगी 4 माइनस 2x, ऊपर हमें 4 माइनस 2x चाहिए, बनाना पड़ेगा। तो आपने वैसे ही ले लेना है, कैसे कि भाई x प्लस 2 को आपने कैसे लिखना है, a d अपॉन डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस b, और आपके पास क्या आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 2x प्लस b, और उसके बाद आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 4a माइनस 2ax प्लस b। अब आप जब x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, आपके पास यहाँ आएगा 1 और यहाँ पर आएगा माइनस 2a, और a की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 1/2। अब जब आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, आपके पास आएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 4a और साथ में है प्लस b, और आपको b की वैल्यू चाहिए है, तो आपने 4a को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर देना है। 2 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, आपके पास 2 प्लस 2 इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब आप x प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2, ये है आपके पास इक्वेशन 1, x प्लस 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2, और साथ में कितना है 4 माइनस 2x, प्लस b की जगह कितना है आपके पास 4, यहाँ पर पुट कीजिए, आपके पास इंटीग्रल किसके बराबर बनेगा, इंटीग्रल ये हो गया माइनस 1/2 इंटू 4 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन अंडरूट, अंदर जो चीज़ है वो है 4x माइनस एक्स स्क्वेयर, और साथ में आ गया dx, ठीक है। तो
इज इक्वल टू आपके पास आएगा, ये आएगा -1/2, बाहर आ गया, इंटेग्रल डिवाइड करो, आपके पास आएगा 4 - 2x अपॉन अंडर 4x - x² dx प्लस 4 कॉमन है, इंटेग्रल कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ये आ गया 4x - x² dx। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करो, आपके पास आसान रहेगा। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, बाकी आपने खुद कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन आसान है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। देखिए अब आपने क्या करना है, देखिए आपने ये जो इंटीग्रल है इसको लिख देना है I1 मतलब फर्स्ट इंटीग्रल, और ये जो इंटीग्रल है इसको आपने लिख देना है I2। तो I1 आप फिर आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू -1/2 I1 प्लस 4 I2, लेट इट बी इक्वेशन 2। अब I1 क्या है, इंटीग्रल 4 - 2x अपॉन अंडर 4x - x² dx, इसकी वैल्यू निकालो। फिर I2 क्या है ये आपको पता है, अब इसको कंप्लीट द होल स्क्वायर करो, माइनस कॉमन लो, बस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वगैरह वगैरह एडवुड करके यहाँ पर फिर आपके पास ये I2 है, आपके पास कितना है 1 अपॉन अंडर 4x - x² dx। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने ये भी निकालने, जब आप ये दो वैल्यू आपने निकाल ली है तो मान लिया ये जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई स्टार, और इसके आगे आपके पास डबल स्टार। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है आपने ये इक्वेशन 2 लिखी है, यहाँ से आप लिखेंगे फ्रॉम टू I इज इक्वल टू -1/2, और जो वैल्यू यहाँ आई होगी इंटीग्रल की वो यहाँ लिखनी है और आपने यहाँ लिखनी है, और आपके पास लास्ट में आपने C ऐड करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द हिंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 भी वैसे ही है, पर इसको ये आसान है, इसमें A B वगैरह पुट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx, ये हिंट है, आपने खुद करना है। इसकी डिफ्रेंशिएशन चेक करो, सबसे पहले d अपॉन dx ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3, इसकी डिफ्रेंशिएशन चेक करो, वो आएगी 2x प्लस 2। आपको चाहिए यहाँ पर x प्लस 2, इसका मतलब यहाँ पर 2x तो बनाना, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x यूनिटी है, 2 आराम से बन जाएगा। कैसे, 1/2 इंटीग्रल 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 से मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाहर 1/2, ये इसका मतलब ये, और आपके पास आएगा अंडर, यह हो गया x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब मुझे चाहिए 2x प्लस 2, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1/2 इंटीग्रल 2x, 4 को मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ 2 प्लस 2, 4 हो गए पूरे, मुझे चाहिए 2x प्लस 2, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, अंडर x² प्लस 2x प्लस 3 dx। मैं अब इसको सेपरेट कर देता हूँ, 1/2 बाहर है, 1/2 इंटीग्रल 2x प्लस 2 अपॉन अंडर x² प्लस 2x प्लस 3 dx, प्लस ये 1/2 मत भूलना, 1/2 इंटीग्रल अंदर क्या है 2 अपॉन अंडर x² प्लस 2x प्लस 3 dx, ये 2 से 2 कट गया, याद रखें। अब यहाँ पर देखिए, अब इसकी डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, आपको पता है इसके लिए ये क्या है, अब आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, 1/2 इसको ले लो I1 प्लस यहाँ पर ये कट गया 2 यहाँ पर सीधा ये आपके पास आ जाएगा I2। अब इसको ले लो इक्वेशन 2, I1 आपने इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल 2x प्लस 2 अपॉन अंडर x² प्लस 2x प्लस 3, ये वाला ये I1 है, ये वाला, इसकी वैल्यू निकालनी है, I2 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर x² प्लस 2x प्लस 3 dx। इसको तो सिंपल सी है, इसमें फार्मूला लगेगा f ऑफ x रेज टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स, और यहाँ पर आपने कंप्लीट द होल स्क्वायर करना है, और आपके पास फिर ये ऊपर वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, और आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर मैं सारे क्वेश्चन करता रहा तो फिर सिलेबस अगले साल ही ख़त्म होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है, इसका हिंट मैं दे